but I'll be on it always, always and forever. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शील और मैं बनाती हूँ ब्यूटी, फैशन एंड ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इजी पीजी मिनिमल वेडिंग मेकअप लुक। मतलब आप वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी कर सकते हैं ऐसे, और आप इसको सेलिब्रिटी मेकअप लुक भी बोल सकते हैं। तो ये सब आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और मैं आपको बिल्कुल इजी पीजी तरीके से बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप मेकअप लुक बताऊँगी। मतलब जिसको बिल्कुल ही मेकअप नहीं आता है, डोंट वरी, इसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल मेकअप लुक बताऊंगी। और जैसे कभी आपको शादी में जाना है या पार्टी में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं तो वेडिंग मेकअप लुक कर रही हूँ और ट्रेडिशनल पहना तो ट्रेडिशनल के हिसाब से करूँगी, बिंदी लगाऊंगी, झुमके पहनूंगी, तो आप उसके हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। मतलब बिंदी नहीं लगाओ, झुमके मत लगाओ, आई मेकअप लुक ऐसा कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैंने मुँह धो लिया है। सबसे पहले मैं अपनी सारी वीडियोज़ में बताती हूँ कि सबसे पहले मुंह धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई भी उसमें मतलब जैसे गंदी स्किन में करेंगे ना, अगर हमने मुंह नहीं धो रखा, हम उसके ऊपर फाउंडेशन लगा रहे हैं, मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तो हमारी स्किन ना बहुत केकी हो जाएगी। और जैसे आपने देखा होगा कोई कोई लड़कियाँ मेकअप करती हैं तो उनके ना फाउंडेशन निकलने लग जाता है। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी, यहाँ ऐसे फाउंडेशन निकलने लगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसका रीज़न यही है कि हमने अपनी स्किन प्रेप नहीं करी है मेकअप से पहले। सबसे पहले आपको स्किन प्रेप करनी है। मैंने तो अपना मुंह धो लिया है, ठीक है, टोनर लगा लिया है। अब मैं लगा रही हाइलुरोनिक एसिड, थोड़ा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। कोई भी हाइलुरोनिक एसिड ले सकते हो, मैं ले रही हूँ इनिसफ्री का। और जब भी आप सीरम लगाओगे उसको हल्के हाथ से अपने फेस पे ब्लेंड करना है, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से राउंड मोशन में पूरी स्किन में आपको लगाना है, ताकि ये सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मेरी स्किन उतनी स्मूथ नहीं है, मतलब मेरी स्किन अच्छी हुआ करती थी कुछ महीने पहले, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स होने लगे। तो मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। वैसे मैं मेकअप नहीं करती हूँ तो ना, बस वीडियोज़ के लिए करती हूँ। और ये स्किन मेरी मेकअप की वजह से ख़राब नहीं हुई है, ये मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुई है। सो डोंट वरी, मेकअप की वजह से स्किन ख़राब नहीं होती अगर आप अच्छे से उसको क्लीन कर रहे हैं मेकअप। तो मैंने सीरम लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा मतलब 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट एब्जॉर्ब होने देना स्किन में, ठीक है, ताकि हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हमारा सीरम एब्जॉर्ब हो चुका है तो हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। आप कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, पॉन्ड्स का भी बहुत अच्छा है जेल मॉइस्चराइज़र। और ऐसे नहीं करना है कि हमने सीरम लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा दिया, उसके बाद प्राइमर लगा रही है, और एक साथ नहीं करना। थोड़ा सा टाइम देना हमारी स्किन को एब्जॉर्ब होने के लिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में और हमारा मेकअप फ्लॉलेस लगे। अब हमने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है। अब हम लगाएंगे स्ट्रोक क्रीम और प्राइमर। तो मैं इन दोनों को जनरली मिक्स कर लेती हूँ साथ में। दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी अपने हाथ के पीछे, थोड़ा थोड़ा दोनों को लेके। बिल्कुल थोड़ा सा, और इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। और हमने लगा लिया स्ट्रोक क्रीम और प्राइमर, दोनों चीज़ें, और हमारी स्किन हो रही है ग्लो। फाउंडेशन लगाने की, फाउंडेशन है शुगर स्टिक फाउंडेशन इन द शेड 10 लाटे। मैं जनरली ये यूज़ करती हूँ। मेरी लैटिना मेकअप में भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप लोग, एंड आई होप इस वीडियो में भी आप अच्छा रिस्पांस दोगे। और अगर आपने लैटिना मेकअप वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखना। तो मैंने लगा लिया फाउंडेशन और इसको मैं ब्लेंड करूँगी विद ब्लेंडर। मैंने पहले से ही वेट करा है, ड्राई ब्लेंडर से कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड होगा ही नहीं। सारा फाउंडेशन ब्लेंडर में लग जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ब्लेंडर को पूरा वेट कर लिया और पूरा अच्छे से निचोड़ लिया पानी। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ हल्के हल्के हाथ से।
और फेस में हमने फाउंडेशन लगा लिया। अब बारी है गर्दन की। गर्दन का भी मैं बोलना बिल्कुल दोनों अलग अलग कलर लगेंगे और सब बेइज्जती उड़ाएंगे। बोलेंगे क्या मेकअप आर्टिस्ट है तू, तेरे को तो फाउंडेशन लगाना ही नहीं आता। में भी लगा लेंगे तो थोड़ा सा कान में भी ऐसे ब्लेंड कर लेना ताकि थोड़ा नेचुरल लगे, कलर अलग अलग ना लगे। एंड वी आर सेट, आवर बेस इज ऑलमोस्ट सेट। अब हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर में ले रही हूँ फुल वेयर लॉरियल इनफेलिबल। अब बहुत हल्का कंसीलर लगाएंगे, बहुत हल्का, क्योंकि हमें करना है मिनिमल मेकअप लुक। बस यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, और जैसे जो मेरे दाग धब्बे हैं उनको भी मैं कवर कर लेती हूँ। तो अब बारी है कंसीलर को ब्लेंड करने की। आप ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था। अब नेक्स्ट स्टेप है आईब्रोज। तो जनरली मैं लेमल का आईब्रो पाउडर किट यूज़ करती हूँ, बट आज मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ इट्यूड हाउस की। मैं सारे शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं स्क्रीन में मेंशन करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूँगी, सो डोंट वरी। तो मैं इट्यूड हाउस की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपनी आईब्रोज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रश करती हूँ ताकि हमें दिख जाए कि हमें कहाँ कहाँ फिल करना है। उसके बाद मैं आईब्रोज की शेप के अकॉर्डिंग फिल करती हूँ। और हमें फिल सिर्फ एंडिंग में करना है, हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है, हमें एंडिंग से स्टार्ट करना है और एंडिंग में ही ज़्यादा फिल करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। अगर आप स्टार्टिंग में भी फिल कर दोगे तो आप चामुंडा लगोगे, बहुत फिर अननेचुरल आईब्रोज लगती। तो जब लास्ट में फिल कर दोगे तो उसको अब ब्रश ऊपर की तरफ कर देना। देखो बिल्कुल परफेक्ट आईब्रोज बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें आगे से कैसे फिल करने में आपको बताती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि वो अननेचुरल ना लगे, बिल्कुल डार्क नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथ से आपको पहले एक नीचे लाइन बनानी। जब नीचे लाइन बना लोगे, एक लाइन ऊपर बनानी है, हल्के हाथ से यहाँ फिल कर देना, बहुत हल्का, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद ब्रश करना है स्लीवली ऊपर की साइड। कैसी लग रही है मेरी आईब्रो? ये वाली मैं कर चुकी, ये वाली मैं अभी करके आती हूँ। दूसरी आईब्रोज भी मैं बना चुकी हूँ। एक स्टेप मैं भूल गई थी, सो सॉरी, मैं पाउडर से सेट करना भूल गई थी। अगर हम पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो हमारी ना क्रीज पड़ जाएगी। देखो आंखों के नीचे क्रीज और आंखों के ऊपर। मैं मेबलिन का पाउडर ले रही हूँ और ये ब्रश ले रही हूँ। थोड़ा पाउडर लेके ऐसे से कर सकते हो आप, ताकि अच्छे से पाउडर सेट हो जाए क्रीजेस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आई मेकअप। और आई मेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लुक के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँगी लेंसेज, मतलब कैमरा लेंसेज, ताकि आपको बिल्कुल डिटेल में पता चल सके। जिसके लिए मैं ले रही हूँ मार्स आई स्किन केयर पैलेट, और इसके लिए मैं सबसे पहले ये वाला शेड अप्लाई करूँगी, ये वाला। तो हमने ये बेस लगा लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा हल्का लाइट ब्राउन आई शेडो लगाएंगे। जब भी आप आई शेडो लोगे तो उसको सबसे पहले ऐसे डस्ट ऑफ कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उसके यहाँ पूरा फैल जाता है हमारी चीक्स में। तो मैं इस ब्रश से ब्लैक आई शेडो लगा रही हूँ एज ए लाइनर।
और हम ब्लैक आई शेडो से विंग बनाएंगे। उसके लिए हम ऐसा ब्रश ले रहे हैं, बिल्कुल शार्प एज वाला। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम बिल्कुल ऐसे ब्लैक आइज नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा ओम्ब्रे इफेक्ट देंगे। तो इसके लिए हम ब्राउन आई शेडो इसके साथ मिक्स करेंगे हल्का हल्का। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। ट्रस्ट द प्रोसेस। और मेरी आंखों में ना काजल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो अगर आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और आपको काजल अच्छा लगता है, आप काजल लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री आप काजल लगाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पसंद, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बस काजल लगाऊंगी आई शेडो की हेल्प से, सिर्फ राइट साइड में थोड़ा थोड़ा। इसको भी मैं ब्राउन आई शेडो से ब्लेंड कर दूंगी। और मैं कोई शिमर नहीं लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी आपको शिमर लगाने की नहीं। बिल्कुल सिंपल मेकअप भी बता रही हूँ, तो मैंने शिमर नहीं लगाया, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैंने एक साइड कर दिया, मैं दूसरी साइड करती हूँ। एंड वी आर डन विद आवर आई मेकअप लुक। मैं लेंस पहनना भूल गई थी स्टार्टिंग में, सो सॉरी। मैं अभी लेंस पहन के आ जाती हूँ। तो मैंने लेंस पहन लिया। लेंस डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, स्क्रीन में भी लिख दूँगी। और बहुत सुंदर लेंसेज का कलर है, मेरे को बहुत सुंदर लगता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स से बहुत सुंदर सुंदर ब्लश शेड है ये। तो मैं लगा रही हूँ ये ऑरेंजिश पीची शेड। थोड़ा सा डैप करेंगे, थोड़ा सा, और इसको हम डस्ट ऑफ करते हैं ताकि हमारे ज़्यादा लगे ना। थोड़ा हम ना बैक ऑफ द हैंड में भी ऐसे पहले लगा लेंगे ताकि हमारे फेस में ज़्यादा ना लगे। थोड़ा सा नाक में भी लगाना है क्योंकि वो थोड़ा सा नेचुरल फिनिश रहता है। और लास्ट में जैसे बच जाता है ना, तो ऐसे चिन में ऐसे लगा लो। तो ब्लश भी हमने लगा लिया। अब बारी है हाइलाइटर की, और हाइलाइटर है हमारे पास मेबलिन का, जिसकी हालत बहुत बुरी है, मैंने टेप से चिपका रखा है। तो मेबलिन का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ आज मैं हाइलाइटर के लिए। डस्ट ऑफ करना भूलना मत। जहाँ जहाँ मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ वहाँ आपको भी लगाना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है लिपस्टिक। सबसे पहले तो मैं लाइनर लगा रही हूँ। शुगर का है लाइनर, वुड बाय न्यूड, 02 वुड बाय न्यूड, और हम अपने लिप लाइन कर लेंगे। जैसे मैंने लगाया वैसे लगाना है, फिर हल्के हाथ से आपको ब्लेंड कर देना है लाइनर को। कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसकी मिडल में फिल कर देंगे न्यूड लिपस्टिक से। तो न्यूड में लगा रही हूँ पारुल गर्ग ब्यूटी की न्यूड लिपस्टिक इन द शेड एडोर।
52 थोड़ा न्यूड पिंक लिपस्टिक है जो हमारे आउटफिट के साथ जाएगा। हमने फिनिशिंग कर लिया है, ऐसी लग रही है लिपस्टिक। हमारा मेकअप तो हो चुका है। हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, अपने बाल बनाएंगे। सो लेट्स डू इट। हेयर स्टाइल मैं बना के आती हूँ फटाफट से क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने बाल बना लिए हैं, ऐसे कोई ख़ास बाल नहीं बनाए, बस ऐसे रोल करके दोनों साइड से क्लिप अप कर लिया और ऐसे करके मैं बाल साइड में रखूँगी। उतने लंबे मेरे बाल हैं नहीं क्योंकि मैं काट चुकी हूँ, मेरे लंबे बाल थे। अब हम इयरिंग्स पहन लेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सी इयरिंग्स पहनूँ। ये वाली इयरिंग्स पहनूँ, ये वाली इयरिंग्स पहनूँ या ये वाली। मुझे लगता है ये वाली इयरिंग्स ज़्यादा सही है, ये पहन लेते हैं। तो हमने इयरिंग्स भी पहन लिए। अब 2 चीज़ें बाकी हैं, बिंदी और मस्कारा। मस्कारा मैं लगाना भूल गई थी एज़ यूजुअल, मतलब मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ तो मेरे को याद दिलाना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो मस्कारा अभी लगा लेते हैं, डोंट वरी। तब तक हम बिंदी लगा लेते हैं। बिंदी मतलब इस आउटफिट के साथ ना बिंदी सबसे ज़्यादा जाती है, छोटी सी प्यारी सी रेड बिंदी। बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। लास्ट मस्कारा जो मैं भूल गई थी, कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ, वो भी लगा देते हैं। मैं ले रही हूँ स्टेज का मस्कारा। डिफरेंस देख सकते हो आप, बहुत अच्छा मस्कारा है। मेरे को सबसे मेरा वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा और आजकल मेरा फेवरेट ही बन चुका है बहुत टाइम से। एंड वी आर डन। इस सुंदर सी चुन्नी जो मैंने प्रेस नहीं करी है। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे इंस्टाग्राम में तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं बट यूट्यूब में साल भर से हो ही नहीं रहा है, तो मेरे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर टैप करना क्योंकि मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। मैं ट्रैवल ब्लॉग्स भी डालती हूँ, तो मैंने बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स डाले हैं साउथ कोरिया के, सैन फ्रांसिस्को के, डिज्नीलैंड के। सो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना।